अभी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक जो है ऑफिशियल यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सभी इंफॉर्मेशन बता दी गई है कि भूमि सर्वेक्षण के लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है और कौन कौन सी चीज़ आपके पास नहीं भी है तो आपका भूमि सर्वेक्षण हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसको लेकर परेशान है और तरह तरह के कार्यालय में जा रहे हैं, तरह तरह का जो डॉक्यूमेंट है उसको निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फालतू जो पैसे हैं उसको बर्बाद कर रहे हैं, जो कि आगे चल के उनसे कोई भी उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो भी आप चीज़ें निकलवाइएगा वो एक्चुअल में मैंडेटरी है, जो लगने वाला है वही निकलवाइएगा, वही तैयार करिएगा, तो आपका जो भूमि का सर्वेक्षण है करवाने में कोई भी आपको समस्या नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने कोशिश किया हुआ है ऑफिशियल तौर पे बताने की, क्योंकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है उसमें क्लियर ये मेंशन कर दिया गया है कि आपके पास क्या होनी चाहिए और क्या भी नहीं रहेगा तो उसके बिना भी आपका भूमि का सर्वेक्षण हो जाएगा, जो कि आवश्यक नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अभी तक आपने उमेश टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो एक ऑफिशियल नोटिस है जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के द्वारा इसको जारी किया गया है। यहाँ पे देखेंगे बिहार विशेष सर्वेक्षण को लेकर जो है नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है और ये जो सामान्य अनुदेश है ना, सभी जो भी जमीन धारक हैं जो कि अपना भूमि सर्वेक्षण करवाना चाहते हैं उनको ये दिया गया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है भटक रहे हैं, उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं डिलीवर हो रहा है और लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान है कि हमारा जो ज़मीन का सर्वेक्षण है, मेरे पास ये पेपर नहीं है, मेरे पास ये जानकारी नहीं है तो हमारा कैसे होगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस वीडियो को देखिए, नोटिस के आधार पे आपको सभी जानकारी ऑफिशियल तौर पे बताएंगे, जिसके माध्यम से आपको थोड़ा सा भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके पास जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए भूमि सर्वेक्षण कराने के लिए। फिर हम बात करेंगे कि आपके पास जो है क्या नहीं होनी चाहिए, वो नहीं भी रहेगा तो आपका भूमि का सर्वेक्षण हो जाएगा, आपको थोड़ा सा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले ज़रूरी क्या है समझिए, आपको जो है 2 फॉर्म भरना है, जैसे कि स्वयं घोषणा पत्र, प्रपत्र 2 इसको बोला जाता है, जिसमें जो भी रैयत हैं और रैयत के वंशज द्वारा जो भी भूमि धारित की जानकारी है उसको आपको भर के जो है इसमें बताना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके नाम से कुछ ज़मीन है, आपके पूर्वज के नाम से कुछ ज़मीन है जिसकी आप उत्तराधिकारी हैं, तो उसकी जानकारी जो है स्वयं घोषणा पत्र प्रपत्र 2 में आपको भरना है। अब इस फॉर्म को कैसे भरना है उसके लिए हमने वीडियो बना दिया हुआ है, वीडियो को नहीं देखे हुए हैं प्लीज़ देख लीजिएगा, उसमें मैंने सभी जानकारी को बहुत ही विस्तार से बताने की कोशिश किया हुआ है। हमने जो भी प्ले लिस्ट है उसको क्रिएट कर दिया हुआ है, भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी जितने भी वीडियोज हैं ना उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि खतियानी रैयत जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3-1 में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पे इसे ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। यानी कि स्वयं घोषणा प्रपत्र 2 और आपका जो स्वयं प्रपत्र 3-1 जो कि वंशावली की जानकारी आपको देना है, इन दोनों फॉर्म को आपको भरना है। ठीक है, और भरने के बाद इसको चाहे तो आप ऑनलाइन या फिर आप ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको करना हर हालत में मैंडेटरी है। दोनों फॉर्म आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं नेट के माध्यम से, इसका लिंक नीचे दिया गया है और कैसे भरना है इसके लिए हमने वीडियो बना दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले तो आपको इन 2 फॉर्म के साथ, ठीक है, आपको जो है राजस्व रसीद यानी कि जो भी ज़मीन का रसीद होता है उसको आपको छाया प्रति स्वयं घोषणा के साथ आपको लगाना है। यानी कि जो भी स्वयं घोषणा पत्र आप भरेंगे उसके साथ राजस्व रसीद यानी कि जो भी आपका ज़मीन का रसीद है जो कि पूर्व में आपने ऑफलाइन कटवाया हुआ है या फिर आपका ऑनलाइन कटा हुआ है तो भी आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाल ही में क्या होना चाहिए ऑनलाइन वाला होना चाहिए, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, आगे चल के आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो आपके पास कभी कभी रसीद है जो कि रसीद आपने कटवाया हुआ है उसको आप जरूर यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, यदि आपका ज़मीन जो है क्रय वाला है, आपने खरीदा हुआ है, तो उसका जो भी सेल डीड होता है उसका फोटोकॉपी आप लगा देंगे। अगर आपने ज़मीन जो है किसी से बदलान किया हुआ है तो उसका जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको ज़रूर लगवा देंगे। अगर आपका ज़मीन जो है दान में मिला हुआ है तो उसका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको छाया प्रति यानी कि उसका फोटोकॉपी लगाना है। तो हो सकता है कि आपका ज़मीन क्रय का होगा, बदलान का होगा, दान का होगा, तो उसका जो भी आपके पास प्रूफ है वो आपको देना है। तो मान लीजिए अगर आपने ज़मीन क्रय किया हुआ है, आपके पास रजिस्ट्री डीड नहीं है, कोई भी पेपर नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप इसको निकलवा सकते हैं रजिस्ट्री कार्यालय से जाकर। ठीक है, बदलान का पेपर आपके पास है तो ठीक है, उसको लगा दीजिएगा, नहीं है तो फिर आपको हो सकता है कि आपके आसपास के और कुछ लोग के मौखिक
आधार पे भी आपका काम हो सकता है, ऐसा नहीं है। और दान की ज़मीन है तो उसका आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए कि हमें कहाँ से दान मिला हुआ है। अगर उस ज़मीन पे किसी प्रकार की कोई भी आदेश है कोर्ट का, एसडीएम जो कोर्ट सिविल कोर्ट होता है, तो उसका जो है छाया प्रति जरूर लगा देंगे, जिससे उस ज़मीन का जो भूमि सर्वेक्षण है वो नहीं किया जाएगा, किसी के नाम से खतियान नहीं बनेगा। जब कोर्ट उसके लिए अपना जो सुनवाई है सुनाएगा, उसके बाद उसको फिर देखा जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपका ज़मीन जो है बंदोबस्त भूमि है तो उसका जो भी पर्चा का छाया प्रति है वो लगा सकते हैं। अगर आपका भूदान ज़मीन है तो उसका प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। वास्तविकगत पर्चा वाला आपका ज़मीन है तो उसका पर्चा का जो छाया प्रति है वो आपको लगानी है। तो जिस प्रकार की आपका ज़मीन है, कई सारे लोग के पास इस प्रकार का ज़मीन होता है, तो उनको जो उसका जो भी पर्चा है उसकी छाया प्रति देना होगा। बाकी जवाबबंदी के नाम से खुद यहाँ पे ज़मीन है और वो जवाबबंदी जो है जीवित है, मतलब कि जो भी रैयत है जिसके नाम से जवाबबंदी है ज़मीन है वो जीवित है, तो उसके कंडीशन में स्वयं घोषणा पत्र के साथ आपको वंशावली का जो जानकारी है ना वो आपको नहीं देना है। यानी कि जो वंशावली के लिए 3(1) फॉर्म है ना वो नहीं भरना है, केवल उनको स्वयं घोषणा पत्र देना है, अपनी ज़मीन का रसीद या फिर सेल डीड लगा देंगे, उनका जो भूमि सर्वेक्षण है हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें मैंडेटरी है जो मैंने आपको बताया। इसमें देखेंगे तो 1 से लेकर जो है 7 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें से अगर आपका इस प्रकार का ज़मीन है, यहाँ पे 3 जो चीज़ें दिया गया है, जैसे 4, 5, 6 नंबर, इस प्रकार का ज़मीन है तो आपको ये डॉक्यूमेंट लगाने हैं। नहीं है तो ये भी आपको छोड़ देना है। 1, 2, 3, 4 ही आपको डॉक्यूमेंट देने हैं, जिसमें आपका 2 फॉर्म है, एक ज़मीन का रसीद है और जवाबबंदी रैयत अगर जिंदा है तो उसमें स्वयं घोषणा पत्र के साथ वंशावली भी नहीं देना है, उनको केवल 2 ही फॉर्म जमा करना पड़ेगा। एक उनको प्रपत्र 2 और साथ ही साथ उनका जो भी ज़मीन की रसीद है वो जमा करना होगा। और बाकी मान लीजिए आपका पुश्तैनी भी ज़मीन है तो उसमें आप स्वयं घोषणा पत्र के साथ वंशावली प्रपत्र और फिर आपका जो भी यहाँ पे ज़मीन की रसीद है वो आपको लगानी होगी, ठीक है। तो इस तरह से सारे काम आपको करने हैं, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करके बताया। अब देखिए प्रपत्र 2 और 3(1) कैसे भरना होता है और इसमें वंशावली की जानकारी कैसे देना होता है, इसके लिए हमने अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है कि फॉर्म कैसे भरना है, वंशावली कैसे बनवाना है, तो उसको आप देख लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ इसको ऑनलाइन जमा करना चाहते हैं तो ऑनलाइन जो है किस तरह से आप कर सकते हैं उसकी भी जानकारी हमने दिया हुआ है। सबके लिए जो है हमने एक प्ले लिस्ट क्रिएट किया हुआ है, जिसमें सभी वीडियो का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा। जो भी आपको वीडियो देखना है उसको आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपके पास क्या जरूरी नहीं है होना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो भी आप वंशावली फॉर्म बना रहे हैं, यानी कि प्रपत्र 3 बना रहे हैं और वंशावली बना रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोग जो है कोर्ट से अफिडेविट करवा रहे हैं, नोटरी पब्लिकेशन का अफिडेविट यहाँ पे करवा रहे हैं, तो उस प्रकार का कोई भी आपको जो है अफिडेविट नहीं करवाना है, इसका जरूरी नहीं है। तो आप लोग जो है अफिडेविट मत बनवाइए। किसी प्रकार की कोई भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनका सिग्नेचर भी जरूरी नहीं है। जो भी आप प्रपत्र 3(1) भरेंगे उसके पीछे जो है वंशावली का एक फॉर्मेट बना देंगे कि हम लोग का इस तरह से वंशज है, उसी के आधार पे आपका भूमि का सर्वेक्षण हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो एक जो सादा पेपर होता है वहाँ भी अपना वंशावली का जो चीज़ें हैं ना उसको लिख सकते हैं और जो भी हिस्सेदार हैं उन सभी से सहमति सिग्नेचर लेकर अपना काम करवा सकते हैं। अफिडेविट और जो भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनका जो है सिग्नेचर आपको नहीं करवाना है, क्योंकि अभी जो अफिडेविट को लेकर लूट मचा हुआ है और साथ ही साथ पंचायत के कुछ ऐसे प्रतिनिधि हैं जो कि इन सब चीज़ों के लिए पैसे भी डिमांड कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। किसी प्रकार की कोई भी अफिडेविट नहीं लगवाना है। हाँ, किसी प्रकार की ज़मीन पे विवाद है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि वंशावली जो है पंचायत के जो भी प्रतिनिधि हैं, जैसे सरपंच के माध्यम से इशू हो रहे हैं, तो वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन किसी प्रकार की कोई विवाद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसी फॉर्मेट से आप बना सकते हैं, सादे पेपर पे या फिर वंशावली वाला जो फॉर्म है प्रपत्र 3(1) में वो भरेंगे, उसके पीछे भी आप फॉर्मेट तैयार करवा कर दे सकते हैं, ठीक है। खतियान की जो सची प्रति है वो आपको देना जरूरी नहीं है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है खतियान की सची प्रतिलिपि आपको देना जरूरी नहीं है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी इन्होंने बताया हुआ है कि जब भी आपका किश्तवार का प्रक्रम होगा उस समय आपको भूखंड पे उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं है। आप स्वयं कभी अगर आप खाली हैं तो रह सकते हैं, नहीं तो आपका कोई दूसरा कोई व्यक्ति है जिस पे आपको विश्वास है या फिर कोई प्रतिनिधि है जिसको आप खड़ा करना चाहते हैं तो खड़ा करा सकते हैं। उससे होगा क्या कि जो भी सर्वे कर्मी आएंगे ना, सर्वे करने कर्मी आएंगे, उनको जो है पहचान करने में सुविधा होगी। तो अगर मान लीजिए घर से बाहर हैं, कहीं और हैं, आपको टाइम नहीं है, तो आपको जो है रहना जरूरी नहीं है। आप अपने जगह पे दूसरे किसी को भी खड़ा कराकर ज़मीन की जानकारी को बता सकते हैं, वो हो जाएगा सर्वेक्षण। साथ
साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो राजस्व रसीद की जो करेंट रसीद है और ऑनलाइन प्रति आवश्यक होना जरूरी नहीं है। यानी कि मान लीजिए आपके पास पूर्व में भी आपने रसीद कटवाया हुआ है, जो कि ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, उसको भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके पास रसीद नहीं है तो आप रसीद कटवा लीजिएगा। पहले से रसीद है तो आपको भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, रसीद अभी कटवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस पर्पज से लिए कटवा रहे हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो कटवाइए, अगर पहले से है तो आपको कटवाने की आवश्यकता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को बता दिया गया है, मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड, जरूर पूछिएगा, उसकी जानकारी देने की कोशिश की जाएगी।